हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? ओके, आपकी पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी, है ना बच्चों? ओके, चलो बच्चों, हमने हिंदी में चैप्टर नंबर फर्स्ट था, चित्र के संग संग एक चित्र पाठ था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। हमने टेक्स्ट बुक में भी कर लिया है और असाइनमेंट में भी कंप्लीट कर दिया है, बराबर है ना बच्चों? उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 जो एक कविता है, तब याद तुम्हारी आती है ना बच्चों? तो मैंने ये कविता आपको एक्सप्लेन करके बता दी है, बराबर है? मैंने आपको समझा दी है, इसकी समझौती मैंने आपको दे दी है। और हमने टेक्स्ट बुक में ये फिलअप कर लिया है और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हमने ये चैप्टर कर दिया है। अब आज हम चैप्टर नंबर जो 2 है वो असाइनमेंट में करेंगे, है ना बच्चों? चलो, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट में देखते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। ओके बच्चों, रेडी? चलो, चैप्टर नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। बराबर है बच्चों? चलो पहला देखते हैं। सुबह होने पर खुशी के गीत कौन गाता है? सभी बच्चों को पता है, मैंने आपको ये चैप्टर काव्य जो समझाया था तभी बताया था। तो कौन गाता है? तो कि चिड़िया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। सुबह होने पर खुशी के गीत चिड़िया गाती हैं। चलो दूसरा है, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं? तो सभी को पता है ना? छम 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 छम, है ना? ऐसे गिरती है ना। और बाकी का वो गीत भी आप सबको याद आ रहा है ना अभी? मुझे पता है, बराबर है? तो वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम करके गिरती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, है ना बच्चों? चलो, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी हवा। कैसी हवा? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, तो यहाँ पर हम डी लिखेंगे। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना बच्चों? मस्ती ढोकर लाती हो ऐसा हमें लगता है। चलो फोर्थ है, बिजली कैसे चमकती है? तो ये भी सबको पता है, बिजली कैसे चमकती है? तो के चमचम, है ना बच्चों? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, बिजली चमचम चमकती है। चलो लास्ट है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो ये भी सभी को पता है, कलियाँ। क्या? सुबह दुनिया पर कलियाँ मुस्काती हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो देखते हैं। पहली, सुबह उठकर चिड़िया खाली जगह के गीत गाती है। कैसे गीत गाती है? तो के खुशी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खुशी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। चलो दूसरी, हे जग के खाली जगह प्रभु हमें याद तुम्हारी आती है। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? हे जग के सिरजनहार। क्या लिखा है मैंने यहाँ? सिरजनहार प्रभु हमें याद तुम्हारी आती है। सृष्टि के सृजनहार ईश्वर है, हमें उसी की याद आती है। चलो आगे देखते हैं। मैदानों और बागों में खाली जगह लहराती है। क्या लहराती है बच्चों? तो के मैदानों और बागों में जब हरियाली
लहराती है। यहाँ पे मैंने जब लिखा है बच्चों के। ठंडी ठंडी हवा खाली जगह ठोकर लाती है। अभी हमने ऊपर देखा था तो क्या लाती है? मस्ती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मस्ती। ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। चलो आगे देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है। किस पर मुस्काती है? तो कि दुनिया पर। कलियां दरवाजे खोल खोल कर, अपनी पंखुड़ियों के जो दरवाजे हैं वो खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित विधान के सामने सही के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग की चिन्ह कीजिए। चलो पहला है, सुबह कोयल खुशी के गीत गाती है। राइट है या रॉन्ग है? तो यहाँ पे हमें क्या कविता में बोला था? चिड़िया गाती है, तो ये रॉन्ग है। कलियां दुनिया पर मुस्कुराती है, तो ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये राइट है। बारिश की ऋतु में बिजली सन सन कर जाती है, तो राइट या रॉन्ग? तो ये रॉन्ग है। प्रकृति परिवर्तन होते ही प्रभु की याद आती है ना बच्चों? तो राइट। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो उसका राइट आंसर है, हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। क्वेश्चन नंबर 2, राम नरेश त्रिपाठी को किसकी याद आती है? ये राम नरेश त्रिपाठी कौन है बच्चों? तो ये काव्य के कवि हैं। बराबर है ना बच्चों? तो राम नरेश त्रिपाठी को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो उसका राइट आंसर है, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे ईश्वर प्रभु की याद आती है ना बच्चों? आपको भी आती है ना बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 4, तुम सुबह उठकर क्या देखते हो? तो उसका आंसर है, देखो बच्चों मैंने यहाँ से लिखा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। ओके, चलो, मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। आपने भी ऐसा दृश्य सुबह सुबह देखा होगा। देखा है ना बच्चों? बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य में सृजनहार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उसका राइट आंसर है, काव्य में सृजनहार शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कलियां कैसे दुनिया पर मुस्कुराती हैं? तो कलियां अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियाँ, दरवाजे, कलियां की दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ, तो अपनी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल
जाती है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं, है ना बच्चों। આપણે કહે છે ને વહેલી સવારે, જે વહેલી સવારનું, बराबर છે बच्चों, यानी कि बहुत सवेरे। ओके, वह सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। आप है ना बच्चों, 6 o'clock हो जाए ना तब आप बाहर निकलना एक बार। आप सुबह जल्दी उठो और बाहर का जो दृश्य है वो देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप घूमने निकल जाओ, पर आप आपकी टेरेस पर या आपके जो बाहर होते रास्ता होता है वहाँ पर, या आपके आसपास कोई खुला मैदान हो वहाँ पर आप थोड़ी देर रुको, वहाँ पर खड़े रहो। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा और सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है वो आपको एकदम स्फूर्तिला बना देगी। आप सुबह जल्दी उठकर ये करो तो आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पूरा दिन कब पूरा हो गया। ओके, तो आप सुबह 6 बजे जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रही आप सुबह 5 बजे जाओ। ओके, आप 6 बजे जाओ या 6:30 को, चलो बराबर। पर आप सुबह की जो ताजगी भरा जो वातावरण होता है उसका आप मजा लीजिए। चलो आगे देखते हैं। कवि को किस चलो, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो कि चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है, जैसे मैंने आपको समझाया। कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ये बड़े क्वेश्चन है बच्चों। तो सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? देखो बच्चों, यहाँ भी स्पेस कम था इसलिए मैंने एक लाइन में 2 लाइन लिख दी है। ओके, तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात के अंधेरा दूर होने लगता है। रात का अंधेरा होता है वो दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। मैंने आपको समझाया, इस तरह आप सुबह जल्दी उठकर ये सारी ताजगी भरा वातावरण का मजा लीजिए। चलो आगे देखते हैं, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। देखो बच्चों, अब वर्षा ऋतु की मौसम आ गया है। तो आप देख सकते हो, जब बारिश होती है तो धरती को पानी मिलता है, और जैसे ही बारिश होती है तो मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आती है, जैसे हमें ऐसे लगता है कि हम मिट्टी खाने लगे। लगता है ना बच्चों, आपको भी ऐसा? इतनी अच्छी उसकी स्मेल आती है तो मज़ा आ जाता है। और धरती को पानी मिलता है तो वीरान जो धरती पड़ी होती है उसमें छोटी छोटी घास उगती है और हरियाली छा जाती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। पेड़ों को भी पानी मिलता है तो मानो कि जैसे उसको नया जीवन मिलता है। उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है ना बच्चों। वर्षा ऋतु की सीज़न सभी बच्चों को पसंद आती है। बारिश में नहाना, है ना बच्चों। तो बारिश होते ही कुदरती जो वातावरण होता है उसमें ढेर सारे चेंजेस होते हैं और वह चेंजेस हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं।
देखो बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है, कवि को ईश्वर की याद कब आती है। ये यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने 3 किया है। ओके बच्चों, तो कवि को ईश्वर की याद कब आती है, तो उसका आंसर है चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। चलो तो हम इसके भावार्थ देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है, जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है। फिर से याद आया ना, छम छम छम, है ना बच्चों। चलो, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम 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 की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है, यानी कि वो नाच रही है, डांस कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। देखो बच्चों, कवि ने कैसे कुदरती ये जो दृश्य है उसकी तारीफ की है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें लिखा था कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, पर हमें बच्चों सिर्फ अर्थ ही लिखना है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। कूक, तो कूक कौन करता है, तो के कोयल की बोली, उसे हम क्या कहते हैं, कोयल की कूक, बराबर है ना बच्चों। इरादा, तो संकल्प, बराबर मेरा संकल्प है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा इरादा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बराबर है ना। तो इरादा यानी कि संकल्प। तरुवर यानी कि श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, वृक्ष का पर्याय क्या होता है, तरुवर, तरु यानी कि बिग ट्री। मुग्ध, तो मोहित, बराबर हम बोलते हैं ना, हम मुग्ध हो गए, यानी कि हम मोहित हो गए। फिर है गुजारिश, क्या है गुजारिश, तो निवेदन, मैं गुजारिश करता हूँ कि पानी रोज दिया जाए, यानी कि मैं निवेदन करता हूँ कि पानी रोज दिया जाए, ऐसा हम वाक्य कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चलो बच्चों, इसमें पहला है सुबह, तो प्रातः काल, सुबह का पर्याय क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं ना गुजराती में वહેલી સવારે એટલે કે प्रातः काल। दूसरा है आनंद, तो खुशी। खुशबू, तो उसका समानार्थी क्या होगा, सुगंध। अधिक, तो ज़्यादा। जंगल, तो वन। सूरज, तो सूर्य। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। चलो, सुबह, जो हो उससे उल्टा, तो उसे क्या कहते हैं, विरोधी। सुबह, तो शाम। खुश, तो नाखुश। बाहर, तो अंदर। ठंडा, तो ठंडी, तो गर्मी।
अंत तो शुरुआत और कठिन तो सरल। आसान कहते हैं ना हम, वही। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्यों फिर से लिखिए। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चिड़िया उड़ रही है, तो उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। चिड़िया है तो चिड़िया उड़ रही है, बराबर है। ये अर्थ चांद आ जाएगा यहाँ पे। चिड़िया। कलियाँ नहीं खिली है, तो क्या आएगा यहाँ पर? कलियाँ। ये बहुवचन वाला है। कलियाँ नहीं खिली है। फिर बूंद गिरती है, तो क्या आएगा? बूंदे गिरती हैं। आगे देखते हैं। खिड़की, तो उसका क्या होगा? खिड़कियाँ। खिड़कियाँ खुली हैं। यहाँ पे है लड़की खेल रही है, तो उसका बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। वचन परिवर्तन करना है, तो लड़कियाँ खेल रही हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मैंने आपको वो समझाया है, पहले स्वर वाले फिर व्यंजन वाले, बराबर है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? तो कि उठकर। कलिया। क के बाद क्या आता है? ख। पहले हमने यहाँ पे स्वर वाले एक ही शब्द था तो वो ले लिया। फिर क से शुरुआत करेंगे व्यंजन में, क ख ग क च, बराबर है। तो क्या आया? कलिया। फिर खुशबू, चांद, चिड़िया, टक्कर, बिजली और लास्ट में है हरियाली। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पर पूरा होता है। ओके, मैंने असाइनमेंट आपको कंप्लीट समझा दिए हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये चैप्टर असाइनमेंट में फिलअप करना है और अच्छी राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, समझ में आ गया? कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। पर हाँ बच्चों, आप टाइम पे होमवर्क भेज देना और अच्छी राइटिंग करना। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।